जर्मनों को युद्ध चाहिए था, उन्हें गौरव चाहिए था। वे श्रेष्ठ थे, आर्य थे। उनकी पीठ पर छुरा घोंपकर कमज़ोर नस्ल बना दिया गया था। अब आगे बढ़कर उन्हें वो सारे इलाके लेने थे जो 18वीं, 15वीं, 11वीं और 10वीं सदी में उनके किसी भी नक्शे का हिस्सा रहे हों। यह थर्ड राइक होता, 1000 साल तक चलने वाला शुद्ध आर्य साम्राज्य। बर्लिन में विश्व राजधानी का नक्शा तैयार था, जिसे जर्मानिया नाम दिया गया, और लड़ाई सुखद सपने की तरह शुरू हुई। बस जाना था और जीत कर आना था। ऐसा नहीं कि जर्मनी ने युद्ध लड़े नहीं थे। पहला विश्व युद्ध उन्होंने लड़ा था, मगर जर्मनों ने अपने शहरों में नहीं, कहीं दूर बॉर्डर पर कुछ लोग लड़े। उनके सैनिक पहाड़ियों पर खंडकों में फौजी मरे, फिर समझौता हो गया और मन में मलाल रह गया। फौज में तो आदमी मरने ही जाता है, 2-4 लाख और फौजी मर जाते तो क्या फ़र्क पड़ता। उनका प्रोफेशनल हैजर्ड है, तो सैनिकों को मरने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था। शहरों में रहने वाले को गौरव चाहिए, देश को जीत चाहिए, समझौता क्यों हो। पहले विश्व युद्ध में हार के बावजूद आम जर्मन अच्छे मकानों में रहता, वाइन पीता, बाहों में बाहें डाले स्त्री पुरुष बॉल रूम में डांस करते रहते। लोग राजनीतिक चर्चाएं करते और देशभक्ति की कस्में खाते। अब की बार नेता मजबूत मिला था, जनता समर्पित थी। युद्ध शुरू हुआ, धड़ाधड़ जीतें मिली। जिन परिवारों ने सेना में बेटे नहीं भेजे थे, उन्हें लगा कि ग्लोरी चूक न जाए, हर घर से बेटा भेजा जाए, और पड़ोस में यहूदियों से लड़ने लगे। हालात कब पलटे समझ नहीं आया, बेटे कभी नहीं लौटे। इंतज़ार करते परिवार के सर पर बम वर्षक आए, छत पे गिरे, मोहल्ले में लाशों के ढेर लगे, शहर खंडहर हो गए। पानी, बिजली, बत्ती और होश गुल हो गए। बमबारी के पीछे चौराहे पर एक टैंक आया, उनके पीछे विदेशी फौजी। बूटों की आहट उनकी गली में खटखट बज रही थी। नेता का कोई पता नहीं था, बेटा, पति, भाई जा चुके थे। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं उदास आँखों से उन बॉलरूम को, चर्च को, पार्कों को, सड़कों को देखती जो अब नहीं थे। खंडहर थे, नीचे सड़ती लाशें थीं, लेकिन उनकी कौन सोचे, अभी तो खुद जिंदा रहने के लिए खाना खोजना है। भारत को युद्ध चाहिए, गौरव चाहिए, हम श्रेष्ठ हैं, आर्य हैं। अहिंसावादियों ने हमारी पीठ पर छुरा घोंपकर कमज़ोर नस्ल बना दिया है। अब तो हमें आगे बढ़कर उन्हें वो सारे इलाके लेने हैं जो 18वीं, 15वीं, 10वीं और दूसरी सदी में हमारे किसी भी नक्शे का हिस्सा रहे हों। ये अखंड भारत होगा, 1000 साल तक चलने वाला नई राजधानी का नक्शा तैयार है। हर लड़ाई सुखद सपने की तरह शुरू होती है, बस जाना है और जीत कर आना है। ऐसा नहीं कि भारत ने युद्ध लड़े नहीं थे। 1947 में, 1962 में, 1965 में, 1971 और करगिल के युद्ध हमने लड़े, मगर भारतीयों ने अपने शहरों में नहीं, कहीं दूर बॉर्डर पर कुछ लोग लड़े। हमारे सैनिक सुदूर पहाड़ियों पर, सीमावर्ती रेगिस्तानों में कुछ फौजी मरे, फिर समझौता हो गया और मन में मलाल रह गया। आखिर फौज में तो आदमी मरने ही जाता है, 2-4 लाख और फौजी मर जाते तो क्या फ़र्क पड़ता। उनका प्रोफेशनल हैजर्ड है। शहरों में रहने वाले को गौरव चाहिए, अखंड भारत चाहिए। हेरात से कन्याकुमारी तक हिंदुओं का राज चाहिए। यह भूमि हमारी है, समझौता क्यों। युद्ध जब तक दरवाजे पर नहीं आ जाता, उसकी विभीषिका समझ नहीं आती। जर्मनों को भी समझ नहीं आई थी। तो आम युद्ध प्रिय भारतीय भी अच्छे मकानों में रहता है, पंचगव्य पीता है, स्त्री पुरुष नवरात्र में तलवार लेकर सड़क पर डांस करते हैं, राजनीतिक चर्चाएं करते हैं और देशभक्ति की कस्में खाते हैं। अब की बार नेता मजबूत मिला है, जनता समर्पित है। आगे क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है, मगर सोडियम और क्लोरीन मिलकर 1940 में नमक बनाते थे, तो आज उससे शक्कर नहीं बनेगा। वह रेसिपी जर्मनों के लिए अलग और हमें अलग नतीजे देगी, ये मानना कठिन है। जर्मनी में लड़ने गए बेटे कभी नहीं लौटे। इंतज़ार करते परिवार के सर पर बम वर्षक आए, छत पे गिरे, मोहल्ले में लाशों के ढेर लगे, शहर खंडहर हो गए। पानी, बिजली, बत्ती और होश गुल हो गए। पीछे चौराहे पर एक टैंक आया और उनके पीछे स्टैन गन लिए फौजी।
हमारी गली में विदेशी बूटों की आहट गली में खट खट बज रही है। नेता का कोई पता नहीं है। बेटे, पति, भाई भी लापता हैं। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं उदास आंखों से उन मंदिरों को, स्कूलों को, पार्कों को, सड़कों को देख रही हैं जो अब वहाँ नहीं हैं। बस खंडहर हैं, नीचे सड़ती लाशें हैं। लेकिन उनकी कौन सोचे। आइए पहले तो जिंदा रहने को खाना खोजा जाए।